तो इससे पहले हमने बात किया आमोर विधानसभा को लेकर के, लेकिन अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोचा धामन को लेकर आप क्या कहेंगे। आप कोचा धामन का भी जो है रिपोर्टिंग किए हैं, उसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि वहां से कौन निकलने वाले हैं। बदरुज्जमान जी, जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे थे कि सीमांचल में एक खास तौर पर हम ये सब सीट के चर्चा भी किए कि बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। खासतौर पर अगर कोचा धामन की बात किया जाए तो कोचा धामन की समीकरण और बेहद खतरनाक है। वहां जो खासतौर पर दो पार्टियों में बेहद लड़ाई देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन का तो प्रत्याशी है ही, लेकिन खास तौर पर एआईएमआईएम और महागठबंधन के प्रत्याशी दोनों कोचा धामन के लोगों के दिल में बसते हैं। मास्टर मुजाहिद पिछले लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और दूसरा नंबर हासिल किया था। और इस बार खासतौर पर उस बार हम आपको बता दूं कि वो तब जेडीयू के कैंडिडेट थे, लेकिन अब वो राजद यानी कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। इससे समीकरण में बहुत बदलाव आया है। मास्टर मुजाहिद का राजनीतिक जीवन लगभग जेडीयू के साथ ही रहा। उससे पहले भी कोई पार्टी में रहे होंगे, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए मास्टर मुजाहिद को तो वो जेडीयू के साथ जुड़े रहे। लेकिन इस बार वो पार्टी बदल कर आ चुके हैं महागठबंधन में, तो इसका उसे फायदा भी मिल सकता है। जो महागठबंधन में आए हैं, यहाँ के जो खासतौर पर मुस्लिम वोटर है, तो वो महागठबंधन को वोट करते हैं। ये भी एक सच्चाई है कि महागठबंधन को वोट करते हैं यहाँ के जो मुस्लिम मतदाता है। और कोचा धामन एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम मतदाता ही जीत हार तय करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि वहां जो एआईएमआईएम के कैंडिडेट है वो सरवर आलम है। सरवर आलम समीकरण बनाने में कामयाब हुए हैं कोचा धामन में। कोचा धामन के जनता के बीच जो मैसेज जाना था, वहां बड़ी उलटफेर हुआ था। आपको 2020 में लेके जाना चाहते हैं, वहां एआईएमआईएम के टिकट पर इजहार असफी चुनाव जीते थे और बाद में चुनाव जीतने के बाद पलटी मार करके यानी कि अपने पार्टी को छोड़ करके राजद में शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात ये रही राजद के लिए कि उनको टिकट नहीं दिया और मास्टर मुजाहिद को अपना प्रत्याशी बना दिए। ये एक राजद के लिए कोचा धामन में मास्टर स्ट्रोक है। और जिसने इजहार असफी के बारे में कहा जाता है कि जो इलाका में छवि बना था, उससे डरते हुए राजद ने अपने प्रत्याशी बदल दिए और मास्टर मुजाहिद आलम को कैंडिडेट बनाए। उससे कोचा धामन में फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए इस वक्त सरवर आलम की यानी कि एआईएमआईएम के कैंडिडेट की, तो वो एज हासिल करते हुए नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर मास्टर मुजाहिद को जिस तरह की माहौल देखा जा रहा है, तो कोचा धामन में सरवर आलम एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी है मास्टर मुजाहिद पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ये कोचा धामन की भी बात है कि वहां भी क्लोज फाइट होने का संभावना है। वो क्लोज फाइट है। आप मास्टर मुजाहिद को हार नहीं घोषित कर सकते हैं, क्योंकि और कई फैक्टर है। जो जनसुराज के कैंडिडेट है वो किस तरह की परफॉर्म करते हैं, और जो भाजपा के प्रत्याशी है वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं, कितने वोट लाते हैं। मास्टर मुजाहिद के साथ कहा जाता है, ये कोचा धामन विधानसभा की समीकरण है, कहा जाता है कि जो एच वोटर हैं वो भी मास्टर मुजाहिद को सपोर्ट करते हैं। अगर कोचा धामन की एच वोटर मास्टर मुजाहिद को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित मास्टर मुजाहिद चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटरों में सरवर आलम एच हासिल कर चुके हैं।